नमस्कार, स्वागत है आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम में। मैं हूं कविता। कार्यक्रम का नाम है अपनी सेहत। दोस्तों, हम अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छा खाना और बेहतर भविष्य चाहते हैं, लेकिन क्या उनके टीकाकरण को भी उतनी ही गंभीरता से लेते हैं? एक छोटा सा टीका, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी ताकत, बीमारी से बचाव की ताकत। टीकाकरण हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन हर कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता, इसकी प्रभावशालीता पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए टीकाकरण के महत्व के बारे में शिक्षा देना और जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। लोगों के मन में टीकों को लेकर सवाल है। किसी को इसके साइड इफेक्ट्स का डर है, किसी को लगता है कि बीमारी जब होती ही नहीं तो टीका क्यों लगवाएं। इन्हीं सभी सवालों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल अगस्त के महीने को राष्ट्रीय टीकाकरण जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। टीकाकरण को लेकर सही जानकारी क्या है? कौन से टीके कब जरूरी हैं? क्या सिर्फ बच्चों को ही टीकों की जरूरत होती है? और अगर कोई टीका छूट जाए तो क्या किया जाना चाहिए? आज इन्हीं सवालों के जवाब को जानेंगे हम इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है टीका सुरक्षा की ढाल। और इन सभी सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगी अनुभवी डॉक्टर गीता प्रकाश। डॉक्टर गीता, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ों की जो एक ढाल होती है वो होते हैं टीके, जिसके लिए अगस्त का जो महीना है वो पूरा नेशनल इम्यूनाइजेशन मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज वी से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वाई वेट कि जब तक हम बीमार नहीं होते हैं तब तक टीका नहीं लगाएंगे। कई बार ऐसे टीके अगर आप लगा लो तो आपकी बीमारी आती नहीं है आपके पास। और इस महीने में जब मौसम बदलता है, जब रेन्स आ जाती हैं, जब बारिश का मौसम होता है, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो प्रिवेंट कर सकते हैं टीकों से। तो टीका ज़रूरी क्यों है ये तो आपने बता दिया, लेकिन इस महीने को सेलिब्रेट करने के पीछे जो उद्देश्य रहते हैं वो क्या है? मेन थिंग इज़ कि मौसम बदल रहा है, तो इस टाइम पे मच्छर भी बहुत होते हैं, तो डेंगू, मलेरिया ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और खाना जो होता है वो ख़राब होने में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि बाहर का खाना तुम खाते हो, जैसे नॉन वेज होता है वो बाहर रखा ख़राब हो सकता है, या उस पर इन्फेक्शन आ सकती है, यू नो देयर इज़ अ फंगस दैट कैन हैपन। तो विच इज़ वाई अगर हम थोड़ा सा परहेज़ करेंगे, जैसे स्पेशली थिंग्स लाइक टाइफॉइड एंड मलेरिया एंड थिंग्स लाइक दैट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऑल्सो इस टाइम पे बहुत आपने देखा होगा कि स्वाइन फ्लू बहुत फैला हुआ है। इन चीज़ों के टीके हैं तो वाई नॉट टेक देम। क्या टीकाकरण सिर्फ बच्चों के लिए है या हर एक उम्र के लोगों को इसकी ज़रूरत है? हर एक उम्र की ज़रूरत होती है। एक तो बचपन में होता है जो बचपन के टीके होते हैं, वो तो स्पेशलाइज्ड होते हैं, सिर्फ चिल्ड्रन पीडियाट्रिक जो होते हैं। लेकिन कई टीके ऐसे हैं जो हमें पूरी ज़िंदगी लेने पड़ते हैं, और कोई ऐसे टीके हैं जो जैसे 60 साल की उम्र के बाद उम्र बढ़ती है उस टाइम लेने चाहिए। ज़्यादातर जो टीके की उम्र है वो कब से होती है? लोगों को कैसे पता चले कि टीका कब से ही लगना ज़रूरी है? देखो, एक तो बचपन, जैसे मैंने बोला, जैसे ही बच्चा पैदा होता है पहले तो वो टीके शुरू हो जाते हैं, तो लाइक BCG, DPT, ओरल पोलियो, ये सब लेने पड़ते हैं। फिर स्कूल जब ज्वाइन करते हैं 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में उनके बूस्टर्स लगते हैं। कई टीके होते हैं, जैसे टाइफॉइड का है, बच्चा जब 2 साल की उम्र से बढ़ जाता है तो उसे टाइफॉइड का टीका लगाना चाहिए हर 3 साल में, और ये लगता रहता है जब तक हमारी उम्र 60-70 साल की नहीं होती है। पर हमें लगता है कि ये बच्चों का टीका है, ये गलत बात है, क्योंकि देखो आजकल कितना टाइफॉइड फैला हुआ है। हर 3 साल में अगर आप टीका लोगे तो ये बीमारी नहीं होती है। दूसरा है फ्लू वैक्सीन, दैट इज़ फॉर फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो फैलती है तो बहुत जल्दी फैलती है, क्योंकि इट इज़ थ्रू ड्रॉपलेट्स। तो कोई बच्चे को बीमारी है, वो खांसता है, या कोई अडल्ट की बीमारी है, या जो काम करता है, ऑफिसेज में काम करते हैं, वो अगर खांसे किसी के सामने तो हो सकता है दूसरे बंदे को भी हो सकता है। तो स्वाइन फ्लू का एक टीका आता है, फ्लू वैक्सीन, वो हर साल लगाना पड़ता है बिफोर द वी से नॉर्मली अगस्त में हम लगाते हैं, क्योंकि नया वैक्सीन तब तक आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से वायरसेस हैं जो फ्लू को पैदा कर रहे हैं। प्लस स्वाइन फ्लू ऑल्सो इज़ प्रोटेक्टेड, सो दिस इज़ वन। अब जैसे उम्र, हमने उम्र की बात की है, अब ओवर द एज ऑफ 60 अब नया वैक्सीन जो आया है वो शिंगल्स का वैक्सीन है, या हर्पीज़ का जो हम बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये 2 वैक्सीन लगते हैं एट इंटरवल ऑफ 2 months, और वो बोलते हैं 10 साल तक तुम्हें प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब जब हम अडल्ट वैक्सीन की बात करते हैं तो एक निमोनिया न्यू वैक्सीन निकला हुआ है, प्रेविनार 20। ये ऐसा वैक्सीन है जो लाइफ लॉन्ग है, सो इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम गेटिंग वायरल निमोनियाज,
नॉट बैक्टीरियल बट वायरल निमोनियाज आपको नहीं होंगे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू दीज वैक्सीन्स रेगुलरली. जी, बचपन में ही अगर किसी का कोई टीका छूट जाए तो फिर क्या बाद में भी लगवाया जा सकता है? बिल्कुल लगवाया जा सकता है. इसीलिए हम बोलते हैं जो बचपन के वैक्सीन्स होते हैं वो 1-1.5 साल में लगता है, फिर वो 2 साल में लगता है, फिर वो 5 साल में लगता है, फिर वही वैक्सीन 10 साल में लगता है, और कई बार हम 15 साल में भी लगा देते हैं. अगर कोई ट्रैवल कर रहा है बाहर, जैसे कई बार पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे बाहर होते हैं, तो वो अगर जा रहे होते हैं, हम बोलते हैं उनको भी बूस्ट्रिक्स या DPT का टीका लगा लो ताकि वहाँ जाके बीमार ना हो. बच्चे जो कॉलेज वहाँ पढ़ने जाते हैं उनका भी हम बोलते हैं कि बेसिक वैक्सीनेशंस करवा लो ताकि प्रॉब्लम ना हो. तो जिसने भी मिस किया है वैक्सीन उनको ले लेना चाहिए. मैम, लेकिन किसी का टीका मिस हो गया, ये तो उसको कैसे पता चलेगा कि छूट गया है? कोई टेस्ट भी होते हैं क्या? टेस्ट भी होते हैं. यू कैन डू अ सीरोलॉजी, मतलब वो ब्लड टेस्ट कर सकते हैं देखने के लिए कि इम्यूनिटी है कि नहीं आप में. अगर नहीं है इम्यूनिटी देन यू कैन टेक द टीका. तो नॉर्मल एक बच्चे को कितने साल तक जो एक वैक्सीनेशन कार्ड बनता है वो फॉलो करना चाहिए मम्मी पापा को? हम बोलते हैं, सी आई वर्कड विद अ स्कूल, विद जूनियर मॉडर्न स्कूल. वहाँ पे क्या हम बोलते थे, वी यूज्ड टू कीप अ कार्ड. उसमें हम लिखते जाते थे कि क्या क्या टीके हुए हैं, और सीनियर स्कूल तक ले जाते थे, विच मीन्स टिल द चाइल्ड इज़ 18. तो 15 साल तक तो पक्का ही टीके लगते हैं. उसके बाद फ्लू, टाइफॉइड, ये लगते जाते हैं. तो वो थोड़ा एक चार्ट होना चाहिए. तो टिल द चाइल्ड गोज़ टू कॉलेज दे शुड टेक देयर वैक्सीन्स. बहुत सारे लोगों को उस कार्ड की वैल्यू नहीं पता होती है मैम. कई बार मम्मियाँ इधर उधर रख के भूल जाती हैं, लेकिन उस कार्ड की वैल्यू क्या है? वैल्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता चलता है कि इस बच्चे को, सपोजिंग चिकन पॉक्स का टीका लगा हुआ है, अगर वो बच्चे को कोई रैशेस हो जाते हैं या ऐसे लगता है कि शायद चिकन पॉक्स है, वी नो दैट द चाइल्ड हैज़ हैड चिकन पॉक्स वैक्सीन, सो इट कांट बी, इट मे बी समथिंग एल्स. तो इसीलिए ये भी पता चलता है कि बच्चा वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं फ्रॉम अ सर्टन इलनेस. ये ज़रूरी होता है कि फुल प्रोटेक्शन शुड बी गिवन टू द चाइल्ड, क्योंकि वो ऐसी जगह पे एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो एक से दूसरे को इन्फेक्शन बहुत हो जाता है. मुझे याद है कई बार ऐसे होता था कि जब मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, ऐसी बीमारियाँ जो नॉर्मली फैल जाती हैं बड़ी जल्दी, आधी क्लास एब्सेंट होती थी क्योंकि सब बच्चों को हो जाता था. सो इफ़ यू हैव अ कार्ड, यू नो कि ये टीका ड्यू है, अब ये टीका ड्यू है, याद तो रहता नहीं है, नहीं तो लिखित में आसान हो जाता है. जी मैम, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं, जब बच्चे पैदा ही नहीं होते, लेकिन उससे पहले भी क्या बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए टीके होते हैं? कितने ज़रूरी हैं? दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और एक टेटनस का टीका हम ज़रूर लगाते हैं वाइल शी इज़ प्रेगनेंट, क्योंकि दैट स्टॉप्स देम फ्रॉम गेटिंग सिक, एंड बच्चा भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाता है. तो दैट इज़ द मेन थिंग. अगर और कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जैसे अगर कुछ पॉजिटिव आता है, जैसे MMR में जो मीजल्स, मम्प्स, रूबेला होता है, उसमें अगर कुछ भी पॉजिटिव है, देन बिफोर बिकमिंग प्रेग्नेंट दे शुड टेक द टीका. बहुत सारे लोग तो टीका लगवाने से डरते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि बुखार चढ़ जाएगा, दर्द होगा, हमारा बच्चा रोएगा. क्या ये सोच सही है? बिल्कुल गलत. ये तो इट्स ठीक है, हमारा बच्चा होता है इसलिए हम उसके साथ ही रोते हैं, लेकिन एक बात है, तुम प्रोटेक्ट भी तो कर रहे हो उसको, यू आर प्रोटेक्टिंग हिम फ्रॉम गेटिंग एनी इलनेस. तो ये आई थिंक एक ज़रूरी बात होती है. हमेशा मैं कहती हूँ, जब भी बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि कोशिश करो कि आपके बच्चे को पूरे टीके हों ताकि वो प्रोटेक्ट हो ठीक से. कार्ड अपना रखो, जब भी आते हो बच्चे को लेके कार्ड लेके आया करो ताकि हमें भी पता हो, क्योंकि कई बार वो अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो पता होना चाहिए. मैम, आपके अनुभव में आप क्या बताएंगी? आपने बहुत सारे बच्चे, पेशेंट देखे होंगे जिनको एक तरफ टीके लगे होंगे और कईयों को टीके नहीं लगे होंगे, दोनों में आप डिफरेंस देखती हैं? डेफिनेटली द इम्यूनिटी बिल्ड्स अप ना. हम कहते हैं कि अगर आप टीका लगवाए तो बच्चे का इम्यूनिटी बढ़ जाता है. अगर टीका नहीं लगाए, दे आर मोर प्रोन टू गेटिंग इन्फेक्शन. अगर आप 2-3 बच्चों को देखो, अगर एक बच्चे को टाइफॉइड है, दूसरे बच्चे को हो सकता है अगर उसने इंजेक्शन लगवाया उसको ना हो टाइफॉइड, या अगर हो भी 100% कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर हो भी तो बहुत माइल्ड किस्म का टाइफॉइड होता है. सो इट इज़ प्रोटेक्शन एंड इट इज़ ब्रिंगिंग अप योर इम्यूनिटी, इट इज़ प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड फ्रॉम गेटिंग सिक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इवन अडल्ट्स, हम कहते हैं जैसे हमारे एल्डर्स होते हैं फैमिली में, उनको भी उनके टीके ज़रूर लगाया कर. निमोनिया का, फ्लू का, शिंगल्स जो अभी निकला है उसका ध्यान करना चाहिए ताकि वो बार बार बीमार ना पड़े. मैम, पोलियो हमारे देश से ख़त्म हो गया था, लेकिन रिसेंटली एक पोलियो का केस भी हमें वापस देखने को मिला. कहते हैं पोलियो के लिए 5 साल तक में ड्रॉप पिलानी चाहिए, लेकिन आपका क्या सजेशन है इसके लिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है. देखो, अगर तुम पूरी इम्यूनिटी दोगे बच्चे को, देन ही विल नॉट गेट इट ना एज दे ग्रो ओल्ड. और पोलियो इज सच अ डिबिलिटेटिंग, मतलब वो पूरा प्रॉब्लम हो जाती है, चलने में फिरने में कितनी प्रॉब्लम होती है. और अगर आप नहीं बच्चे को देते हो दवाई, तो देयर इज़ अ चांस क्या ये वायरस कहाँ से आते हैं ये तो पता नहीं. आजकल तो तुमने देखा है
ये भी नहीं है कि अब एक जगह पे एक ही किस्म की बीमारी होती है, कहीं पे भी कुछ भी निकल सकता है। तो इसीलिए प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर, प्लीज़। अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो टीके निकल रहे हैं, हमने कोविड में देखा वैक्सीनेशन की वैल्यू जानी लोगों ने, तो अब टेक्नोलॉजी और जो हमारी साइंस है उसने कितनी तरक्की कर ली है। एक तो वी गॉट न्यू वैक्सीन्स जो प्रोटेक्शन में हुआ विच आर बेटर फॉर प्रोटेक्शन, बेटर लॉन्गेविटी, मतलब पहले वो हर एक साल में होता था कई टीके, अब आप 3-3 साल में लगाते हो। और दूसरा जो नीडल्स हैं, मैंने तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता, सब बोलते हैं डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा टीका देती हूँ। मैं कहती हूँ मैं नहीं अच्छा टीका देती, ये जो नीडल हम डिस्पोज करते हैं, नहीं तो हम पुरानी वाली बॉयल करके ऑटोक्लेव करके वही यूज़ करते थे, वो टेढ़ी बिंगी, दे यूज्ड टू रियली हर्ट। अब पतली नीडल्स आ गई हैं, बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, अडल्ट्स को भी अगर दो तो इट्स नॉट सो पेनफुल। सो आई थिंक बहुत तरक्की हुई है वेयर एवरीथिंग इज़ कंसर्न रिगार्डिंग अ वैक्सीनेशन। कोई कहता है मुझे टीकों की क्या ज़रूरत है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक बीमारी नहीं होती तब तक सब ठीक है। बट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम बीमारी यू हैव टू टेक टीका ना। मैम, अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उनके लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, आप बताइए प्लीज़। देखो MCD क्लिनिक्स बहुत सारी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहाँ पे सब में वहाँ पे टीके मिल जाते हैं फॉर फ्री या बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पे। एंड आई हैव टू से आई ऑल्सो रन अ चैरिटेबल क्लिनिक, मैं भी आधा पैसे देती हूँ, आधे वो देते हैं, और मैं सबको टीके लगा देती हूँ। तो हर साल ऐसे होता है, कई साल मैं बोलती हूँ अब सब बच्चों को TPT लगाएंगे या सब बच्चों को टाइफॉइड लगाएंगे। मैं कहती हूँ बच्चों को प्रोटेक्ट करो, आप लोग तो फिर भी झेल लोगे, वो कैसे झेलेंगे बीमारी। कैंसर के लिए बहुत टीके अब किशोरियों के लिए आ रहे हैं, प्लीज़ उसके बारे में भी बताइए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। ये लड़कियों के लिए होता है बिफोर दे बिकम सेक्शुअली एक्टिव, तो हम कहते हैं 12 या 15 साल तक लगा लेने चाहिए। 3 टीके हैं, यू हैव टू टेक 1 नाउ, 1 at 2 months, 1 at 6 months। इससे जो वायरस है जो जिससे मोस्टली सर्वाइकल कैंसर होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो यू आर प्रोटेक्टिंग द पर्सन, और स्पेशली जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है उनको तो पक्का लेना चाहिए। हम कहते हैं अप टू द एज ऑफ 40-45 यू कैन गिव दीज वैक्सीन्स। मोस्ट इफेक्टिव बिटवीन 15 and 20, बट यू कैन डू इट अप टू 45। किसी भी तरह का घर में कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो तो बाद में लोग लगवा सकते हैं। बिल्कुल लगवा सकते हैं। तो मैम, टीकाकरण सिर्फ अपनी सुरक्षा है या अपने आसपास के लोगों की भी सुरक्षा है? बिल्कुल आसपास के लोगों की, क्योंकि अगर आपको बीमारी नहीं होएगी तो फिर किसी के साथ फैलेगी भी नहीं। यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर प्रोटेक्टिंग द कम्युनिटी। तो मैं तो कहती हूँ सबको लगाने चाहिए, और आसपास पड़ोसियों को भी बोलना चाहिए टीका लगवाओ। लेकिन अगर किसी को पहले से ही कोई मेडिकल हिस्ट्री चल रही है, कोई बीमारी है, तो क्या डॉक्टर की सलाह लेकर टीका लगवाना चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं अपने डॉक्टर से सलाह लो, बट ये जो टीके होते हैं बाय एंड लार्ज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। टीका लगवाने के बाद लोगों को ये भी लगता है कि बुखार आ गया, लेकिन क्या बुखार आना सही है या ये सिर्फ मिथ है एक? नहीं, ये भी सही है, आता है, कई बार आता है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन। तो अगर आता है तो मैं तो पहले ही बोल देती हूँ एक पैरासीटामोल की गोली अभी खा लो, एक रात को खा लेना, अपने आप कल तक ठीक हो जाओगे। जी। तो मैम, जैसे आजकल हमारी जो ज़िंदगी है वो फ़ोन पर आधारित है, हर चीज़ के लिए अलार्म लगाते हैं, तो क्या हमें अपने फ़ोन में टीकों के लिए भी अलार्म लगा लेना चाहिए? नो हार्म, अच्छी बात है। हर साल आपको फ्लू का वैक्सीन लेना चाहिए, हर 3 साल में टाइफॉइड का वैक्सीन लेना चाहिए, अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आपको निमोनिया का वैक्सीन लगाना चाहिए और शिंगल्स का लगाना चाहिए। बाकी तो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन वैसे वैक्सीन लगा सकते हैं। एक आखिरी संदेश हमारे लिसनर्स के लिए। टीका लगाओ, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। बीमार हो गए ही नहीं तो बस मस्त ज़िंदगी है। ऑल द बेस्ट। डॉक्टर गीता प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज की बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ है, टीकाकरण सिर्फ एक टीका नहीं बल्कि बीमारी से बचाव की हमारी पहली पहल और मजबूत ढाल है। बच्चे हो, युवा हो, गर्भवती महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर उम्र में सही जानकारी और सही समय पर टीकाकरण हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए किसी अफवाह या अधूरी जानकारी पर भरोसा ना करें, सवाल पूछिए, सही जानकारी लीजिए और अपने टीकाकरण को लेकर अवेयर हो जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। सुबह की किरणें कहती हैं उठो जरा मुस्काओ, जीवन है अनमोल बहुत इसे यूं ना गवाओ, थोड़ा
चलो, थोड़ा हंसो, खुद से प्यार निभाओ, छोटी छोटी आदतों से खुशियों को अपनाओ। अपनी सेहत अपना ख्याल, यही है जीवन का असली कमाल। तन हो फिट तो मन भी खुशहाल, स्वस्थ रहो तो हर दिन त्योहार। अपनी सेहत अपना ख्याल, यही है जीवन का असली कमाल। तन हो फिट तो मन भी खुशहाल, स्वस्थ रहो तो हर दिन त्योहार। हरी सब्जी ताजा फल सेहत के रखवाले, जंक फूड से दूरी रखो, ये है छुपे हुए जाले। पानी पीना मत भूलो, ये जीवन की धारा। साफ सुथरी आदतों से रोगों से किनारा। अपनी सेहत अपना ख्याल, यही है जीवन का असली कमाल। तन हो फिट तो मन भी खुशहाल, स्वस्थ रहो तो हर दिन त्योहार। अपनी सेहत अपना ख्याल, यही है जीवन का असली कमाल। तन हो फिट तो मन भी खुशहाल, स्वस्थ रहो तो हर दिन त्योहार। योग करो या दौड़ लगाओ, कुछ तो रोज करो, तन मन दोनों स्वस्थ रहे, ऐसा संकल्प करो। नींद पूरी चिंता कम, यही है असली जी। छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, बन जाएंगे बड़े गीत। बीमारी से पहले ही जागो और समझो बात, सावधानी ही है सबसे बेहतर एक सौगात। छोटी राहों पर चलकर भी बड़ा कल बनता है, स्वस्थ शरीर खुशहाल विचार, जीवन हंसता है। अपनी सेहत अपना ख्याल, यही है जीवन का असली कमाल। तन हो फिट तो मन भी खुशहाल, स्वस्थ रहो तो हर दिन त्योहार। अपनी सेहत अपना ख्याल, यही है जीवन का असली कमाल। तन हो फिट तो मन भी खुशहाल, स्वस्थ रहो तो हर दिन त्योहार। अपना रेडियो 96.9 FM